डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका रिवर्सिबल इनहिबिशन, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिशन लाइक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, मिक्स्ड इनहिबिशन एंड आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका इरिवर्सिबल इनहिबिशन। अगर डिफरेंस देखें आपका रिवर्सिबल इनहिबिशन और आपका इरिवर्सिबल इनहिबिशन में, तो जो आपका रिवर्सिबल इनहिबिशन है वहाँ आपका जो इनहिबिटर था वो आपका चाहे आपका एंजाइम के साथ बाइंड अप है, चाहे आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड अप है, तो उसकी बाइंडिंग एज ए वीक बॉन्ड के थ्रू होती है, जैसे लाइक दिस आपका नॉन कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बट अगर हम लोग इरिवर्सिबल इनहिबिशन देखें तो इरिवर्सिबल इनहिबिशन में ये आपका कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंड अप रहता है, आपका एंजाइम टू इनहिबिटर या आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टू इनहिबिटर। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका इरिवर्सिबल इनहिबिशन। ठीक है, इन दिस टाइप्स ऑफ इनहिबिशन द हिंड्रेंस इज ऑफ परमानेंट नेचर बाय मॉडिफाइंग एंजाइम कोवलेंटली। ठीक है, तो यहाँ आपका पास जो आपका एक तो आपका क्या है कि अब तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू अगर इनहिबिटर आपके एंजाइम के साथ बाइंड अप होता है तो उस कंडीशन में आपके पास ये आपका परमानेंट इफेक्ट डालता है। जैसे कि हम लोग रिवर्सिबल इनहिबिशन में देख रहे थे आपका कि आपका इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड होने के बाद लास्ट में जब आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के दौरान आपका एंजाइम सेपरेट उससे आपका प्रोडक्ट से सेपरेट हो जाता है और फिर से दोबारा आपके पास एज ए एंजाइमेटिक रिएक्शन करने के लिए प्रोसीड में आ जाता है। बट यहाँ ऐसा नहीं है। इरिवर्सिबल जो इनहिबिशन है ये आपका एक तो परमानेंट इफेक्ट है, रिवर्सिबल इनहिबिशन आपका टेम्परेरी इफेक्ट था, इरिवर्सिबल इनहिबिशन आपका परमानेंट इफेक्ट है। आपके पास जब आपका इस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड अप करता है या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ आपका ये इनहिबिटर बाइंड करता है तो ये आपके सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है और आपके एंजाइम की कंसंट्रेशन को भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देता है। ठीक है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। दिस टाइप्स ऑफ इनहिबिटर ऑब्टेन कंटेंट, ठीक है, जैसे आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, चाहे हम लोग बोलें आपका फंक्शनल ग्रुप, आपका ग्रुप स्पेसिफिक, अनदर इज आपका सबस्ट्रेट एनालॉग। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं कंटेंट इलेक्ट्रोफिलिक फंक्शनल ग्रुप लाइक फ्लोरोफॉस्फेट्स, एल्डिहाइड्स। ठीक है, उसका हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर आपके ग्रुप को या पर्टिकुलर आपके सबस्ट्रेट को ये आपका इफेक्ट करता है। ठीक है, विच रिएक्ट विद द अमीनो एसिड साइड चेन हैविंग द न्यूक्लियोफिलिक रेजिड्यू। ठीक है, हम लोग देखें अगर जो आपका इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल आपका इनहिबिशन है, ये आपका एक स्पेसिफिक नेचर का होता है। ठीक है, दीज इनहिबिटर्स आर वेरी स्पेसिफिक इन द मैकेनिज्म ऑफ इनएक्टिवेशन फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंजाइम। दे डू इरिवर्सिबली इनहिबिशन बाय स्पेशली अल्टरिंग द एक्टिव साइट। दे डिस्प्ले इनहिबिशन विच इज टाइम डिपेंडेंट। देयर पोटेंसी कैन नॉट बी करेक्टराइज्ड बाय IC50 वैल्यू। IC50 वैल्यू का मतलब मेनली आपका ये है कि आपका मिनिमम, ठीक है, यूज द इनहिबिटर एंड मैक्सिमम कंसंट्रेशन डिक्रीज द एंजाइम। ठीक है, दीज इनहिबिटर्स इंक्रीज Km एंड डिक्रीज Vmax। ठीक है, तो ये आपका जो बेसिकली जो आपका इरिवर्सिबल इनहिबिटर है ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है और साथ ही साथ जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट को आपका इंक्रीज करता है। जैसे एग्जांपल हम फर्दर और स्पेसिफिक टाइप से एग्जांपलों को डिस्कस करेंगे। तो एक बेसिक एग्जांपल जैसे आपके पास है डाई आइसो प्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट DFP। ठीक है, एज ए एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर है जो यूज होता है आपका प्रोटीएस इनहिबिटर की तरह। ठीक है, अगर हम लोग इसकी काइनेटिक्स देखें, ठीक है, जैसे प्रीवियस रिएक्शन में भी हम लोग देख रहे थे एंजाइम है, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिला के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर आपका एंजाइम प्लस प्रोडक्ट आपका सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ तक हम लोग इस प्रोसेस में देखें तो यहाँ आपके पास ये एज ए रिवर्सिबली इनहिबिशन का रोल कर रहा है क्योंकि यहाँ पर आपके रिएक्शन आपके पास रिवर्सिबली, बट ये आपका रिवर्सिबली का है। अगर यहीं से हम लोग देखें जो आपका इरिवर्सिबल इनहिबिशन है दैट्स कॉल्ड परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ से आपके पास एज ए नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन में आपका एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन देता है। ठीक है, वहीं से हम लोग अगर देखें तो इनिशियल वैल्यू ऑफ E0 नाउ चेंज टू E0 माइनस ES।
ठीक है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपकी क्या हो जाएगी, एंजाइम की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, वेयर I0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर्स, द वैल्यू ऑफ Km विल रिमेन unaltered in the presence of inhibitor while the value of Vmax is reduced to V dash max and अगर हम लोग देखें दोनों में तो V dash max, ठीक है, for the rate of reaction of in the presence of inhibitors, ठीक है। तो V dash max is equal to K cat, ठीक है, K cat E0 minus I0, ठीक है। और Vmax अगर हम लोग देखें विदाउट इनहिबिटर्स तो K cat E नोट, जो हमने प्रीवियस पहले भी हमने देखा था, जो हमने की जो आपका K cat है ये आपके पास है टोटली आपका टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर का मीन्स आपका कि मैक्सिमम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जब सबसे ज़्यादा होगी तो उस टाइम पर आपका K cat हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन 2/1, ठीक है। अगर हम लोग डिवाइड करें इन दोनों रिएक्शन को आपस में तो Vmax अपॉन V dash max अपॉन Vmax इज इक्वल टू E नॉट माइनस I नॉट अपॉन E नॉट, ठीक है। तो V dash max इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, Vmax E नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस I नॉट अपॉन E नॉट, ठीक है। तो ये आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए Vmax V dash max की वैल्यू आती है, ठीक है। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स आर ऑफ्टन यूज्ड इन द इन्वेस्टिंग द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम, ठीक है। तो बेसिकली किस चीज़ का काम कर रहा है, आपका इन्वेस्टिगेशन का काम कर रहा है आपकी एक्टिव साइड को, ठीक है। बिकॉज अनलाइक सबस्ट्रेट इनहिबिटर्स बाइंड फैमिली टू द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम, ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग इसको आपका जो रिवर्सिबल इनहिबिटर है हम लोग बेसिकली 3 टाइप्स इसको डिवाइड करते हैं। एक आपका ग्रुप स्पेसिफिक रीजन होता है, एक सबस्ट्रेट एनालॉग एंड आपका एक सुसाइड इनहिबिटर्स, ठीक है। अगर ग्रुप स्पेसिफिक रीजन देखें हम लोग तो ये इस क्लास में आपका उस टाइप के आपके पास इनहिबिटर्स आते हैं जो स्पेशली आपके ग्रुप को इफेक्टिव करते हैं। जैसे किसी ने अल्कोहल, जैसे सेरिन अगर हम लोग देखें एंजाइम, उसमें आपका OH ग्रुप को इफेक्ट किया, ठीक है। तो ग्रुप स्पेसिफिक रीजन बाइंड द स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड प्रेजेंट एट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड दस इनहिबिट देयर कैटालिटिकल एक्टिविटी, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने ऊपर देखा था DFP, ठीक है, डाई आइसोप्रोपाइल फॉस्फोफ्लोरिडेट, ठीक है। अगर हम लोग देखें DIPF बाइंड द इरिवर्सिबली विद द OH ग्रुप ऑफ द सेरिन रेजिड्यू, ठीक है, प्रेजेंट एट द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम कीमोट्रिप्सिन, ठीक है। द बाइंडिंग इरिवर्सिबली एंड इनएक्टिवेटेड द एंजाइम, ठीक है। बेसिकली अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू अगर इसको समझें, ये आपके पास एक एंजाइम है जिसमें आपकी जो एक्टिव साइट है वो सेरिन की है, ठीक है। सेरिन बेसिकली एक अमीनो एसिड है जो आपका फंक्शनल ग्रुप OH के साथ कंटेंट रहता है, ठीक है। तो ये सेरिन है। अब यहाँ से हम लोग DIPF देखें तो ये आपका एज ए इनहिबिटर है, ये भी इनहिबिटर यहाँ HF को रिमूव करके यहाँ पर आपके पास बेसिकली ये इस ग्रुप को बाइंड अप कर देगा, यानी स्पेसिफिक ग्रुप को इसने क्या कर दिया, बाइंड अप कर दिया, ठीक है। तो बाइंड अप करने के बाद जो आपका इसकी पर्टिकुलर जो एंजाइम की एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट को इसने ब्लॉक कर दिया, इनहिबिट कर दिया, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबली टाइप का है जिसने परमानेंट इफेक्ट दिया और कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ही एक दूसरे से बाइंड अप हो गए, ठीक है। DIPF इज ए पोटेंट nerve poison because of its ability to bind and inactive the acetylcholine esterase, a serine esterase that catalyze the hydrolysis of the acetylcholine. Acetylcholine is a neurotransmitter that transmit nerve impulse between nerve cell, ठीक है। तो बेसिकली जो इनहिबिटर है ये आपका तब यूजफुल होता है जब आपके पास कोई भी रिएक्शन आपकी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो रही है और उसे इनहिबिट करना है, तो उस टाइम पर हाँ जो हमारा सिस्टम है ये आपका पर्टिकुलरली इरिवर्सिबल का रोल करता है, ठीक है। सेकंड टाइप हम लोग देखें सबस्ट्रेट एनालॉग, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका इनहिबिटर है एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को बाइंड अप करता है, यानी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट को बाइंड अप करता है, ठीक है। सबस्ट्रेट एनालॉग आर मॉलिक्यूल्स दैट आर द स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम, ठीक है। दे बाइंड द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एंड फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड विद द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एंजाइम विच इज एसेंशियल फॉर द कैटालिटिकल एक्टिविटी, ठीक है। जैसे अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखें तो आपका है टोसाइल L फिनाइल एलानिन
chloromethyl ketone TPCK is the substrate analog for chymotrypsin because of its resemblance to phenyl residue। ठीक है, तो ये आपके पास जैसे स्ट्रक्चर आपके पास TPCK का। ठीक है, अगर हम लोग इसमें देखें तो जो TPCK है ये आपके पास फिर से क्या करता है, आपके सबस्ट्रेट के थ्रू आपके जो एंजाइम की पर्टिकुलर एक्टिव साइट है उसको बाइंड अप करेगा। ठीक है, एज ए कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, यानी उसको इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो TPCK बाइंड इरिवर्सिबली विद द हिस्टिडीन रेजिड्यू। हिस्टिडीन इज ए अमीनो एसिड। ठीक है, हिस्टिडीन रेजिड्यू एट द एक्टिव साइट ऑफ द कीमोट्रोप्सिन एंड इनहिबिटिंग द एंजाइम। ठीक है, जैसे आपके पास बेसिकली एंजाइम है और ये आपके पास हिस्टिडीन अमीनो एसिड है। ठीक है, और यहाँ आपके पास TPCK। ठीक है, तो TPCK के साथ HCl की रिएक्शन करिए और HCl रिएक्शन करने के बाद जो एंजाइम की पर्टिकुलर हिस्टिडीन की अमीनो एसिड रेजिड्यू है, इस अमीनो एसिड रेजिड्यू बाइंड होकर इसको इनहिबिट कर देते। ठीक है, देन आपका इनएक्टिवेटेड है और जो एंजाइम आपका एक्टिवेटेड था उसको इनएक्टिवेटेड कंडीशन में आपका चेंज कर देते। ठीक है, फिर अगर हम थर्ड टाइप देखें इसका, थर्ड टाइप आता है इनहिबिटर्स। दिस इज अनदर टाइप ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इट इज द टारगेट एंजाइम कन्वर्ट द इनहिबिटर कंपाउंड इनटू रिएक्टिव फॉर्म एंड इट्स एक्टिव साइट। ठीक है, तो ये आपका जो बेसिकली जो एंजाइम है, एंजाइम कन्वर्ट्स द इनहिबिटर कंपाउंड इनटू रिएक्टिव फॉर्म इन द इट्स एक्टिव साइट। ठीक है, ठीक, दे आर आल्सो नोन एज द मैकेनिज्म बेस्ड इनहिबिटर और ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास सुसाइड इनहिबिटर है ये फिर से आपके एंजाइम को आपका टोटली कन्वर्ट कर देता है उसकी एक्टिव साइट को किसी अनदर फंक्शनल ग्रुप में। ठीक है, और जो उसके एक्टिवेटेड साइट है उस एक्टिवेटेड साइट को डीएक्टिवेटेड साइट में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हम इसको एक तो मैकेनिज्म बेस्ड इनहिबिटर भी कहते हैं और साथ में आपका या फिर आपका ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें इसमें, ठीक है, तो एग्जांपल है जैसे आपके पास DFMO, ठीक है, अल्फा डाइफ्लोरोमिथाइल, ठीक है, ऑर्निथीन। ठीक है, एज ए एनालॉग ऑफ ऑर्निथीन इनहिबिट्स ऑर्निथीन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, अनदर एग्जांपल इज एलोपिरिनोल is the suicide inhibitor for of xanthine oxidase. Aspirin inhibits cyclooxygenase enzyme। ठीक है, अब बेसिकली कुछ अगर हम लोग इसके कुछ एग्जांपल देखें जो आज के टाइप आपका थेरेपिकली यूज होता है सुसाइड इनहिबिटर का। ठीक है, तो ड्रग्स जैसे आपके पास है आपका एलोपिरिनोल। ठीक है, प्रोडक्ट आपका एलोजेंथीन। ठीक है, टारगेट एंजाइम है जेंथीन ऑक्सीडेज जिसको ये आपका इनहिबिट करता है और थेरेपिकल यूज में हम लोग करते हैं इसका ट्रीटमेंट ऑफ द गोइट। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग्स इज 5-फ्लोरोयूरेसिल। ठीक है, जिसका प्रोडक्ट आपका मेनली बनता है जब आपके पास ये आपका 5-फ्लोरोयूरेसिल जब एंजाइम के साथ बाइंड अप है। ठीक है, तो एंजाइम हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं आपका थायमिडाइलेट आपका सिंथेज। ठीक है, तो इसमें आपका बेसिकली जो आपके पास हम लोग 5-फ्लोरोयूरेसिल अगर यूज करते हैं एज आपका सिंथेज एंजाइम में। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है आपका फ्लोरोडिऑक्सी यूरिडाइलेट। ठीक है, और ये बेसिकली यूज किसके लिए है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट में हमको बेसिकली जो कैंसर की सेल है उनको रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपके पास इस टाइप की ड्रग्स हैं जो एज ए इनहिबिट का काम करते हैं, जो इसकी एंजाइमेटिक रिएक्शन है कैंसर की, उस एंजाइमेटिक रिएक्शन को ब्लॉक करने का काम करते हैं, उनको इनहिबिट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट ड्रग्स इज एस्पिरिन। ठीक है, प्रोडक्ट आपका बनते हैं इसके आपका एस्टालेट्स द सेरिन रेजिड्यू प्रेजेंट इन द साइक्लोऑक्सीजनेज। ठीक है, और एंजाइम इसका साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम में। ठीक है, यूज है आपका यूज एज ए नॉन स्टेरॉयडल यानी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के में यूज करते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर के एग्जांपल्स हैं। फिर आपका डेली लाइफ में उसका एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है, उसका ड्रग्स एंड आपका कौन कौन से ड्रग्स हम लोग आज के दिन में यूज
करते हैं एज ए इरिवर्सिबल इनहिबिटर की तरह। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास टोटली आपका इनहिबिटर का जो पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया आपका इनहिबिटर, टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स, ठीक है, रिवर्सिबल और आपका इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल फर्दर 4 टाइप। ठीक है, तो उसमें फिर उनके आपका Vmax और आपका Kman डिसोसिएशन कांस्टेंट पे और आपके रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है रिवर्सिबल और आपका